हेलो साथियों, वेलकम टू F1 स्टडी पॉइंट। आप सभी का F1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं फारूक खान आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अभी जो मेरी अगली दो वीडियो थी उसमें मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि या और परसेंटेज निकालना सब सिखाया था आप लोगों को। और अभी जो क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। और मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग को क्वेश्चन में इसमें कैसे किया जाता है। वैसे आप सबको इसका आंसर तो पता होगा कि ठीक है 20 का 20% है। आप तो ये वाला क्वेश्चन तो आप सब रटे हुए हैं, सबको पता रहता है। लेकिन मैं आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है कौन कौन से लगेंगे और कैसे, क्योंकि आप सबका जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर में, जैसे टाइम एंड वर्क में भी लगेगा। टाइम एंड वर्क में वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और लाभ हानि में भी आपका कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है यदि पी क्यू से 25% ज़्यादा है तो क्यू पी से कितने परसेंट कम कमाता है। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा, ज़्यादा। ओके, अगर यदि पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत। तो आप लोग को मैं वही पहले बता दे रहा हूँ। जैसे हम जो कॉन्सेप्ट है वो पी और क्यू, तो इसमें दिया गया पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है। पी जो है क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है तो क्यू कितना कमाता है 100, तो पी कितना कमाएगा 125। इसमें कितना डिफरेंस दिया गया है इसका 25। ये कितना कम कमाता है 25 कम कमाता है ना क्यों। तो इसका वही सॉल्यूशन करेंगे तो 25/125 इंटू 100 तो बराबर 20%। ठीक है, 20% आ जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। ये तो आप सबको पता है, ये वाला मेथड आप सब लोग करते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला मेथड थोड़ा आपको समझने में थोड़े कम लगेगा, मतलब कम आएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन जैसे मैं करवाऊंगा आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो उसमें दिया गया पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है, तो यहाँ मेथड सब सेकेंड करेंगे। तो पी क्यू 25% की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी दी है 1/4। तो पी क्यू से कितना कम कमाता है 25% कम कमाता है ना, 25% ज़्यादा कमाता है तो 1/4। तो जैसे 25% जब ज़्यादा कमाएगा, तो जब 25% ज़्यादा कमाएगा तो क्यू आ जाएगा 4, पी आ जाएगा 5। 4 और 5 आ गया, 25% ज़्यादा कमाता है। अब इसमें कितना कम कमाता है 1। ये एक जो है हमेशा माइनस में, क्योंकि ये जो 1 है वो हमेशा माइनस में करेंगे क्योंकि इसमें कम कमा रहा है। कम वाला पूछा गया तो कितना कम है 4, और 4 किस पे कम है, किस पर कम कमाता है क्यू पी से। तो पी से जो हमेशा से या का होगा वो वाली संख्या हमेशा कितने कहां पे लेंगे नीचे, क्योंकि ज्यादा कमाएगा तो यहाँ पे ये वाली संख्या प्लस होगी, ये इसमें ऐड हो जाएगा। 4 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5। आपको तो एक कौन सा थोड़ा समझ में कम आएगा, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि पी क्यू से 25% ज़्यादा कमाता है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम कमाता है। तो कितना ज़्यादा कम, कितना परसेंट, 25% वाले 1/4। जब 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, ये हमेशा प्लस में होगा ये साइन, और 1/4 यहाँ से जब 1/4 हो गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो कितना कम कमाता है क्यू पी से, कितना कम कमाता है 1 माइनस में आया क्योंकि हमेशा ये माइनस में रहेगा, कितना कम कमा रहा है ना, कितना कम कमाता है 1। तो 1 यहाँ पे कितना रहेगा 4, ये कितना हो जाएगा, हमेशा जोड़ देंगे इसको 5 हो जाएगा, या ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट डाल के लिखेंगे, मैं आपको नोट बता दे रहा हूँ। 2000 के नोट पर लिखिएगा। ठीक है, नोट डाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ संख्या यदि का या से ठीक है, इसमें दिया गया यदि का या से, जैसे यहां पे दिया गया पी क्यू से, यहां का या से जैसे जो आएगा तो का या से बाला या बाली संख्या सदैव हर में आती है। नोट करिएगा आप लोग इसको, नोट डालिएगा यहाँ पर नोट। ठीक है,
का या से वाली संख्या सदैव हर में आती है, क्योंकि पी क्यू से, जब यहाँ पे पी क्यू दिया गया है, जब यहाँ पे पी दिया गया है तो पी से, तो यहाँ पे से या का होगा, तो जब पी वाली जो संख्या होगी वो सदैव हर में आएगी। ये पी जो है सदैव हर में। ठीक है, आप लोग को इतना समझना है। वही मैं बता रहा हूँ, का या से, यहाँ पे का भी दिया होगा या से भी दिया होगा, वो संख्या सदैव हर में आती है। ठीक है, जिसके सापेक्ष में पूछा जाए, जिसके सापेक्ष में पूछा जाए वो संख्या सदैव हर में आती है। आप इसको नोट डाल के लिख लीजिए, वेरी मोस्ट। तो यही पूछा गया है, पी क्यू से कितना परसेंट कम कमाता, 1/5 इंटू 100 आ जाएगा 20%। आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वाला मेथड, ये 2-3 जगह लगेगा। ये वाला मेथड मैं आपको 2-3 जगह बताऊंगा ये वाला। ठीक है, 2-3 जगह बताऊं, क्योंकि ये हमेशा लगता है और मैं आप हमेशा लगता है। आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको जल्दी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया x की आय y की आय से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पे आप देखिए x की आय से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x और y। ठीक है, जब x और y होगा तो x और इसमें कितना दिया गया, x की y की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। 20% की वैल्यू 1/5, x के y की आय से अधिक है, तो यहाँ पे अधिक के लिए कितना हो जाएगा, संख्या जो अंश वाली संख्या वो हमेशा वही आएगी। जो अंश वाली संख्या वो हमेशा जो दी गई है वही आएगी। हर वाली संख्या में हमेशा इसको अंश हर का ऐड कर देते हैं, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, जब 1/6 आ जाएगी तो 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। ओके, 16 सही 2/3। अब ये मेथड बन हो गया। आप लोग हमेशा इसी को समझिएगा, इसमें दिया x की y की आय से 20% अधिक है। अगर इसको ऐसे नहीं, इसमें जब 20% अधिक है तो इसमें कितना, इसमें ये भी करते, यहाँ पे 20% अधिक है तो यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 6 होता, क्योंकि ये 20% अधिक हो गया। ठीक है, 20% अधिक है तो वही मैंने इसमें कर दिया आगे। अगर यहाँ पे, और मैंने आपको नोट में भी लिखा था, का या से जहां दिया होगा वो वाली संख्या सदैव हर में आती है, तो यहाँ पे x की आय से, x की पूछा x वाली संख्या सदैव हर में आ गई। आप इसको भी याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा तो आप इसको भी याद रखिएगा, का या से वाली संख्या सदैव हर में आती है, तो मैंने वही कर दिया। अब जैसे मेथड सेकंड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, x और y, x की या y की आय से 20% अधिक है, तो y की आय से है ना, x की 20% अधिक 120, अंतर इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, कितनी कम है 20%, तो 20/120 इंटू 100, 6 वही 16 सही 2/3%। मैंने आपको वही बताया, मैं आप इतना याद रखिए, का या से वाली जो संख्या आएगी वो हमेशा सदैव हर में आती है, सदैव हर में आएगी 120। इसके सापेक्ष में पूछा गया है ना, x के सापेक्ष में पूछा गया या x से पूछा गया, तो संख्या सदैव हर में आएगी। ठीक है, 20/120 इंटू 100, इसका आगे 16 सही 2/3%। और आप इसको भी याद रख लीजिएगा, वही मैंने बताया 20% की वैल्यू 1/5, तो कितनी अधिक है, एक अधिक है 1/6, कितनी अधिक है, एक अधिक है। अंश में संख्या आएगी हमेशा वही, और हर में 1/6 जो आया वो आ गया, और इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया, यदि अजय की आय उसकी बहन की आय से 25/4% अधिक है, तो बहन की आय अजय की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई। तो 25/4% दिया गया है, 25/4%, तो 25/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/4 इंटू 100, 25 चौके 7, 1/16। ठीक है, 1/16। तो यहाँ अजय और अजय की बहन को बी मान ले। ठीक है, तो 25/4 की वैल्यू कितनी हुई, 1/16। ठीक, 1/16 प्लस कितनी अधिक है, तो मैंने आपको बताया था संख्या में वही हर अंश वही लूंगा, और 1/16 कितनी अधिक है, 1/17। तो 1/17 हो गई। जब 1/17 हो गई तो इसमें पूछा गया उसकी बहन की आय अजय की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने कम के लिए क्या बोला था, वही बोला था 1/17 इंटू 100, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 100/17% हो जाएगी। अब इसकी बहन की वजह से 100/17%। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें जो परसेंटेज दिया गया उसको आप फिर मतलब निकाल लेंगे कितनी, 25/4% बराबर 1/16 हो रहा। तो 1/16 जब हो जाएगा तो अजय की या उसकी बहन की वजह से कितने अधिक है 1/16। 1/16 तो 1/16 की जब अंश वही लिखेंगे एक है, और जब हर में लिखेंगे तो 16 और 1 इसमें 17 ऐड, एक इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस चिन्ह के लिए यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, 1/17 हो जाएगा। और 1/17 का वही मैंने 1/17 × 100 100/17%। थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या रहा है, यही सर आपको इतना कॉन्सेप्ट लगा आपने याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए इसी टाइप से। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें ए जेड से 6 गुना ज्यादा है तो जेड ए से कितना कम होगा। आप इसका आंसर आप लोग करेंगे, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी से जल्दी लिख के कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें आपको कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए दिया है और आप लोग इसमें पक्के में घूम जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया ए जेड से 6 गुना ज्यादा है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए जेड से 6 गुना ज्यादा है तो कितना का ज्यादा है 6 गुना क्या है जेड से, क्या है ए जेड से 6 गुना ज्यादा है। तो आप लोग उसको लिखिएगा ए और जेड कितना ज्यादा है 6 गुना क्या है ज्यादा। तो जब अगर 6 गुना होता तो यहाँ पे 6 लिखते, और अगर 6 गुना ज्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको आप लोग। जब 6 गुना ज्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ओके, जब 7 लिखेंगे यहाँ पे तो उसमें पूछे जेड से कितना कम है 6, कितना कम है -6। तो बस इसको सॉल्व करेंगे। किससे पूछा गया है ए से, तो 6/7 × 100। अब आप लोग इसको याद अब आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा इसको काटेंगे तो, क्योंकि ये 600/7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 600/7 हो जाएगा तो इसको काट लेंगे। 600/7 हो गया। 600/7 जब यहाँ पे आएगा तो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56। ठीक है, कितना बचा 4, 7 5 35, कितना बचा 5, फिर जाएगा 7 7 49 और 7 1 7, 85.71%। इसका आंसर हो जाएगा 85.71%। ठीक है, तो आप सब इसको याद, आप लोग मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया है। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे कर देता ए जेड से 6 गुना है, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मैं यहीं पे कर देता ए जेड से 6 गुना ज्यादा है, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन को ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, ए और जेड से 6 गुना ज्यादा है, अगर 6 गुना ज्यादा करते तब यहाँ पे 6 आता। ठीक है, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना है तो 6 करते तो इसमें कितना हो जाता है इसका 5, तो ही 5/6 × 100। ठीक है, 5/6 × 100। ठीक है, तो 500/6 आ जाता, 500/6। ठीक, अब इसका आप लोग आंसर, इसका आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने अगर इसमें पूछा है कि 6 गुना है, अगर 6 गुना है तो इसको क्या करते 6 लिखते। अगर यहां पे होता 6 गुना ज्यादा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 6 गुना ज्यादा है। जब 6 गुना ज्यादा है तो यहां पे क्या करेंगे 7, क्योंकि 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना है और ज्यादा, 6 + 1 करते, 6 + 1 तो यहाँ पे आएगा 7। आप बस इसको इतना ध्यान रखिएगा। अगर 6 गुना पूछता तो 6 लिखते, और 6 गुना ज्यादा पूछ रहे तो 7 करेंगे, आपका वहां पे आंसर आ जाएगा। ओके, जब 6 गुना वही 5/6 होगा, 500/6 आ जाएगा। तो 500/6 का होगा 83 सही 1/3, 83 सही 1/3%।
ये 6 गुना, यहाँ पे होगा गुना 6 गुना, और यहाँ पे होगा 6 गुना ज़्यादा। आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, बस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे किस में क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया 6 गुना ज़्यादा जब पूछा जाएगा तो 6 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा, 6 गुना तो है और ज़्यादा भी है, तो 6 प्लस 1 करेंगे। अगर 6 गुना पूछता तो डायरेक्टली 6 कर दें। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा? ओके, तो बस लाइक कमेंट जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, आप लोग हमें बताइएगा कि मैं मतलब कैसा पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के अलावा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं आप लोग को वैसे उसी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा गया तो यहीं पर आप घूमेंगे, आपको क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप क्वेश्चन करके आएंगे, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, आप करके भी आएंगे। लेकिन सही कब होगा? जब आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, इतनी सिर्फ 2 यहाँ पे पढ़ेंगे, 6 गुना ज्यादा है या 6 गुना है, बस आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है क्वेश्चन ने क्या कहा। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं अब। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब अगला क्वेश्चन करवाता हूं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, अब जिस क्वेश्चन 4 होगा शायद या 5 होगा, मुझे याद नहीं है। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 40% अधिक है। किसी 3 संख्या दी गई है, ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है? 100। तो उसमें क्या, किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 40% अधिक है, तो पहली जाएगी 150, दूसरी हो जाएगी 140। जब ये तीनों संख्या निकल गई, सबसे पहले आपको सिर्फ यही देखना है कि इसमें संख्याएं दी गई हैं, तो संख्याएं निकालना है। तो क्या देखिए, 2 संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या से 50%, ये 50% अधिक है, ये 40% अधिक है। ठीक है, 50% 40% अधिक। ओके, तो समझ दिया गया है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसमें का लगा है? दूसरी संख्या का। तो मैंने आपको पहले बताया था, का या से वाली जो संख्या होगी वो हमेशा कहाँ आएगी? नीचे, यानी हर में आएगी। जब वो संख्या हर में आएगी तो क्या करेंगे? 150 इंटू 140 100। ठीक है, 2 से काट देंगे 7, 2 से काटेंगे 15 को 75/7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 0, 7 49 और 1 50, तो इतना आएगा 107 सही 1/7। तो उसे पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत? 107 सही 1/7%, ये आंसर है। अब इसी में आपको मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपको चार क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 यानी जो ऐसे तरह के क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पहले तो ये पूछ लिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत, या पूछ लेता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है, पहली संख्या दूसरे % से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, कितने % कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर या पूछ लेंगे। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ इसमें क्या पूछा जाएगा। तो आपने ये तो आपने कर लिया। चलिए मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या पूछा गया था, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अब इसमें दिया गया है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। तो वैसे वही मैंने आपको बताया 3 संख्या आप निकाल लेंगे। तो उसमें पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। जब दूसरी संख्या पहली संख्या का पूछा जाएगा, जिसके सापेक्ष में का होगा, वो संख्या कहाँ आएगी? हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, तो जब ये आएगी यहाँ पे, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, वही 150/140 इंटू 100। तो ये आप करेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, सॉरी दूसरी संख्या का पूछा गया, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। तो दूसरी संख्या 140/150 इंटू 100। 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 से काटेंगे 20, 14 5 से काटेंगे 5 × 15, 15 10। तो 5 से इसको काटेंगे 5 × 15, 15 तो कितना 14 280/3
3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हम 27, 3 तरह का 9, 1/3। तो वही पूछा। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, जब यहाँ पे का दिया गया तो हमेशा वही संख्या दो जिसके सापेक्ष में का होगा वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, यानी हर में आएगी, और जो ऊपर वाली संख्या जिसकी आएगी हर अंश में। ठीक है, तो यह आप देख लीजिएगा। इसमें दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, तो आपने इसमें ये निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें एक और करवा देते हैं हम। ये दिया गया, इसमें एक और करवा देते हैं। तो इसमें इसको सिर्फ मिटाइएगा, इसमें इतना। इसमें पूछा गया पहली दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें लिखेंगे आप पहली दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। बस आप क्वेश्चन को मैं आप बोल रहा हूँ, आपको अगर मेरे ये समझ में दिखे ना तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या से? 10। पहली संख्या दूसरी संख्या से जिसके सापेक्ष में से होगा, मैंने आपको बताया था जिसके से का होगा वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी? नीचे। तो 10/140 × 100। ठीक है, एक बिंदु से 100/14। 2 से काटेंगे तो 50/7, 7 7 49, 7 सही 1/7 इसका आंसर। बस आप मैंने क्वेश्चन वही है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ नीचे, और सिर्फ इसमें पूछ रहा हूँ कौन सी संख्या किससे कितना बड़ी है, दूसरी संख्या पहली से कितना। अब इसमें पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 7 से 1/7। 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसमें। एक और मैं इसमें आपको करवा दे रहा हूँ छोटा सा, जैसे जो पूछा जाए, क्योंकि मैं जब करवा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आपका क्वेश्चन छूटे ना। आप इसमें एक और बता दे रहा हूँ। इसमें जो पूछा जाता है उसमें पूछा, मैंने आप क्वेश्चन में थोड़ा सा ये नीचे वाली भाषा चेंज करी है। मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जो जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको इसी क्वेश्चन से करवाना, क्योंकि आपको 3-4 क्वेश्चन अलग से लिखवाते, अलग से करवाते। तो वही उसमें दिखाया गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? 10। कितना है? तो पहली से जहां पर से होगा वो वाली संख्या कहाँ आएगी? हमेशा नीचे। 10/150 × 100। एक से यहाँ पे आएगा 20/3। 5 से काटे 5 × 15, 5 से 20। ठीक है, 20/3 आ जाएगा। जब 20/3 आ गया यहाँ पे कितना आएगा? 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3। तो आज इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए कि 4 में जो मतलब जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना %, जितने भी थे मैंने आपको क्वेश्चन, बस जो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जैसे 4 टाइप में थे, मैंने आपको चारों टाइप बता दी कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो वहाँ आपको अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया वाला। इसमें लिखा है रोहित के पास कुल 200 रुपए हैं। मतलब रोहित के पास कुल 200 रुपए हैं। जैसा क्वेश्चन बोले आप वैसे ही करिए। जो कि राम के कुल रुपए का 25% के बराबर है। जो कि राम के कुल रुपए का 25% के बराबर हैं। तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं? ठीक है, तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं? तो उसमें दिया गया जो कि राम के 25% के बराबर किसके रुपए हैं? रोहित के। तो ये हो गया राम × 25% बराबर रोहित के कितने हैं? 200 रुपए। तो राम बराबर 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। जब ये 25% वहां जाएगा, ठीक है, जब 1/4 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/1 यानी 4। तो कितना होगा? राम बराबर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, ये मेथड बना हो गया। 3-4 मेथड से बताऊंगा, आपको जिससे समझ में आए आप उससे करिएगा, क्योंकि मैं आपको 3 या 4 मेथड तो हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। तो आप लोग जिससे समझ में आए उससे करिए। तो राम के 25% के बराबर कितना है? रोहित के 200 रुपए। जब राम के 25% के बराबर रोहित के 200 रुपए हैं, तो राम बराबर कितने? राम के जो जब राम के इसमें राम के पास पूछा गया है ना, तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं?
राम के रुपए पूछा गया है, तो राम के पास कुल कितने रुपए हैं, राम के 25% के बराबर हुए तो 200 रुपए, तो राम बराबर 200 इंटू जब 25% यहाँ है तो 25% जब उस साइड जाएगा तो जैसे 25% की वैल्यू 1/4 होगी, तो 1/4 जब वहाँ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 यानी 4। ठीक है, या 25/1 जैसे 25% वहाँ जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा 100/25, 25 यानी 4, 1/4। ठीक है, जब 1/4 तो राम बराबर कितने रुपए आ गए, 200। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। अब मैं आपको मेथड सेकंड करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मेथड सेकंड में जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, मेथड सेकंड आप देखिए, मेथड सेकंड, राम के 25% के बराबर रोहित के 200 रुपए। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, यानी 25% के बराबर 200 रुपए। ठीक है, जब 25% बराबर 200 रुपए आ गया तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, जब 1% बराबर 8 आ गया तो वैल्यू टोटल परसेंट कितना होता है, 100, तो 100% की वैल्यू निकाली जाती है। जब 1% बराबर 8 आ गया तो 100% बराबर 800। तो राम के पास कुल कितने रुपए थे, 800। ठीक है, क्योंकि 25% के बराबर राम के 200 रुपए हैं, वो रोहित के 200 रुपए हैं। राम के 25% के बराबर, जब 25% की वैल्यू यानी 25% को आप लोग टोटल 100 मानेंगे। जब 1% बराबर आ गया 8 तो 100% बराबर 800। मेथड सेकंड हो गया। अगर इसमें आपको एक और देखना है तो एक और देख लीजिए। ठीक है, वो वैसा ही है, आप मतलब आपको वैसे बता दीजिए, आप मतलब ऐसा क्या, जैसे इसमें डायरेक्टली कर लेते आप, मैंने इसको कर लिया, अब यहाँ पे कर लेते जैसे राम इंटू 25% की वैल्यू 1/4 बराबर 200, तो राम बराबर 800। बस हो गया, हो गया। मेथड वही है, आपको समझने का तरीका अलग है और मेरे बताने का तरीका अलग है। बस आप लोग जिससे आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि मेथड तो सब में देखो वही लग रहा है। कुछ अलग है, कुछ चेंज आया, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, और 25% का यहाँ भी निकाल 1/4 यहाँ है। कुछ अलग है, कुछ नहीं है ना। तो बस जब कुछ अलग नहीं है तो आपको बस सिर्फ समझने के लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर आपको ये समझ में आ रहा है आप ये कर लीजिए, ये समझ में आ रहा है ये कर लीजिए, ये समझ में आ रहा है ये, जैसा भी आपको समझ में आए और जो भी आपको समझ में आए आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए और दोस्तों से भी करवाइए। तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, इसके बाद सेशन को खत्म करता हूं, और जब से सेशन खत्म हो जाएगा तो जो कल वाला सेशन आएगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, तो सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग मेरे सेशन को अच्छा लग रहा है मेरा सेशन तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों से भी करवाएं। और दोस्तों आप लोग अपने मेरा साथ दीजिएगा, आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए और कुछ, और आगे जो मेरे आने वाले वीडियो रहेंगे उसमें मैं आपको अच्छी तरह से और अच्छे और कुछ अच्छे नया चीज़ लेके आऊँगा, और नई आपको मेथड या और नए आपको मतलब ट्रिक्स कैसे वगैरह सबसे निकाले जाते हैं। और आगे जो मेरा आने वाला सेशन रहेगा परसेंटेज का, तो उसमें मैं करवाऊंगा जो उसमें होते हैं ना जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या में हो गया, और चीनी में जो आते हैं चीनी के अलावा परीक्षा में जो परसेंट पूछे जाते हैं, मतलब परीक्षा में एक विद्यार्थी को 10% मिले या एक विद्यार्थी को 40%, दूसरे विद्यार्थी को 30%, वो 10 अंकों से फेल हो गया तो उसका परसेंट ये जो आते हैं। और चीनी के मूल्य में 5% वृद्धि हो गई, 10% कमी हो गई, तो टोटल चीनी की खपत इतने है। इसी वजह जनसंख्या में इसी तरह आएंगे, क्वेश्चन आएगा जनसंख्या में, क्वेश्चन आएगा कि राम अपनी वेतन का 5% किताब मतलब 5% खाने पर खर्च कर देता है, 10% ट्रस्ट में जमा कर देता है, 12% बच्चों के कपड़े वगैरह में खर्च कर देता है, और इसी तरह 20% घर के जो अन्य खर्चे उसमें खर्च है। तो राम की टोटल आय 20,000 है, तो उसमें से उसने कितना बचाया, कितना खर्च किया, ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ये होगा, और इसी में क्वेश्चन और आते हैं जैसे मिश्रण वाला आता है। मिश्रण में जो होते हैं कि एल्कोहल का 10%, जैसे 100% एल्कोहल है उसमें 10% पानी मिलाया तो कितनी एल्कोहल बची, 90%, मतलब ऐसे जो आता है क्वेश्चन, और तो उसका टोटल कितना निकल गया। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको ये भी करवाऊंगा। जनसंख्या, चीनी, परीक्षा और चुनाव, जो मोस्ट वाला क्वेश्चन है वो चुनाव से भी आता है। चुनाव अभी 4-5 टाइप बचे हैं अपने, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चाहे मुझे 10 वीडियो या 15 वीडियो, कितनी भी वीडियो बनानी पड़ी,
पढ़ेगी मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोग पढ़ें और आप लोग आगे बढ़ें। मेरा लक्ष्य ये कि आप लोग जितना मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जितना आप लोगों को सिखा सकूं, जितना भी मैं आपको सिखाऊंगा आप लोग उतना सीखिए, जितना आप लोग सीखेंगे मैं आपको उतना ही। अगर आप लोग कहेंगे इस पे और क्वेश्चन तो मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ये 5-6 टाइप अभी बचे हुए हैं, जनसंख्या, चीनी, परीक्षा, चुनाव, मिश्रण, तो मैं आपको ये सब करवाऊंगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे सेशन को अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से करवाएं। थैंक यू दोस्तों।